एक मामूली सा घरेलू झगड़ा, जिसके बाद होती है एक पुलिस जांच और फिर एक बेरहम कत्ल। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि भरोसे के कत्ल की है। ये उस अंधेरे की कहानी है जो कभी कभी वर्दी के पीछे छिप जाता है। तो सवाल यह है कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ एक घरेलू विवाद आखिर कत्ल तक कैसे पहुंच गया। आइए इस पूरे मामले की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक आम सी शिकायत एक खौफनाक वारदात में बदल गई। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सुबह से जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। तो बात है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की। तारीख थी 13 नवंबर 2025। सुबह के करीब 8:30 बज रहे थे। दो नौजवान सुबह सुबह टहलने निकले थे। तभी उनकी नजर सड़क के किनारे खून के धब्बों पर पड़ी। वो थोड़ा और पास गए और जो मंजर उन्होंने देखा वो सच में किसी बुरे सपने जैसा था। एक कुत्ता झाड़ियों में पड़ी एक लाश को नोच रहा था। उनकी चीखें सुनकर देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। अब जैसे ही ये खबर फैली, जाहिर है पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। बड़े बड़े अफसर, सीओ, एसपी सब वहां थे। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सबको बुला लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहली चुनौती ये थी कि आखिर ये महिला है कौन। और फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल कर रख दी। शक की सुई घूमकर किसी और पर नहीं, बल्कि कानून के ही एक रखवाले पर जा टिकी। तो पुलिस ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और घंटों की फुटेज देखने के बाद उनकी नजर एक संदिग्ध मारुति कार पे पड़ी जो देर रात उस इलाके में देखी गई थी। यह है उस कार का नंबर, UP 16 AN 9499। बस ये एक नंबर, यही इस पूरे केस की गुत्थी सुलझाने वाला था। तो पुलिस इस नंबर के सहारे कार के मालिक तक पहुंची और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने एक ऐसा खुलासा किया कि पुलिस वाले भी हैरान रह गए। उसने बताया कि ये कार तो महोबा में तैनात एक सब इंस्पेक्टर अंकित कुमार यादव ने एक शादी में जाने का बहाना बनाकर उधार ली थी। सोचिए, अब जांच का रुख अपने ही एक अफसर की तरफ मुड़ चुका था। तो अब हमारे सामने दो किरदार हैं, किरण और अंकित यादव, एक शिकायतकर्ता और दूसरा जांच करने वाला अफसर। किरण एक 30 साल की शादीशुदा महिला जो अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस के पास आई थी, और दूसरी तरफ था सब इंस्पेक्टर अंकित यादव, 2023 बैच का अफसर, जिसे इत्तेफाक से किरण के ही केस की जांच सौंपी गई थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किरण पुलिस स्टेशन पहुंची ही क्यों थी? उसकी शिकायत क्या थी? इसे समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, उसकी शादीशुदा जिंदगी में। देखिए, किरण की शादी फरवरी 2023 में हुई थी, लेकिन उसकी शिकायत के मुताबिक ये शादी शुरू से ही ठीक नहीं थी। कुछ ही महीनों में जून 2023 में उसका जबरदस्ती गर्भपात कराने का आरोप है। फिर अगस्त 2023 में उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई, ऐसा भी उसने अपनी शिकायत में कहा। और आखिरकार जब पानी सर से ऊपर चला गया तो दिसंबर 2024 में उसने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। अब यहाँ पे जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, कहानी के दो पहलू थे। एक तरफ किरण थी जिसके आरोप बहुत गंभीर थे, दहेज उत्पीड़न, मारपीट, यहां तक कि हत्या की कोशिश। वहीं दूसरी तरफ उसके पति और ससुराल वालों का कहना था कि यह सब झूठ है। उनके मुताबिक सारा झगड़ा किरण के इंस्टाग्राम रील्स बनाने को लेकर था। उन्हें यह पसंद नहीं था, वो इसे परिवार की इज्जत के खिलाफ मानते थे। तो किरण ने FIR दर्ज करवा दी और बस यहीं से कहानी में सब इंस्पेक्टर अंकित यादव की एंट्री होती है। और जो रिश्ता एक जांचकर्ता और एक शिकायतकर्ता का होना चाहिए था, वो बहुत ही जल्द एक खतरनाक मोड़ ले लेता है। तो हुआ ये कि किरण के केस की जांच अंकित को मिल गई। जांच के नाम पर दोनों की मुलाकातें होने लगीं, लेकिन ये पेशेवर मुलाकातें कब निजी रिश्ते में बदल गईं, पता ही नहीं चला। करीब 1.5 महीने के अंदर ही उनके बीच एक अफेयर शुरू हो गया। फिर किरण ने अंकित पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। अंकित ने इससे साफ इनकार कर दिया और बात इतनी बढ़ी कि उसने किरण का नंबर ही ब्लॉक कर दिया और यहीं से मामला बिगड़ गया। किरण ने कथित तौर पर उससे धमकी दी कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो उस पर रेप का केस कर देगी। और बस यही धमकी उस खौफनाक रात की वजह बन गई। चलिए अब सीधे उस रात की बात करते हैं जब यह सब कुछ हुआ, और उसके बाद पुलिस के सामने हुए कबूलनामे पर आते हैं। तो 12 नवंबर की रात को अंकित ने वही कार उधार ली, मालिक से कहा कि शादी में जा रहा है। फिर वो किरण से मिला। रात के करीब 1:15 बजे CCTV फुटेज के हिसाब से उनकी कार हमीरपुर के रमना गांव के पास रुके और अगले सिर्फ आधे घंटे के अंदर कत्ल हो चुका था। पुलिस की पूछताछ में अंकित ने जो बताया वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने कबूल किया कि उसने किरण को शौच जाने का बहाना करके कार से बाहर बुलाया। जब वो अकेली और वल्नरेबल थी तो उसने पीछे से लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया। ये पक्का करने के लिए कि वो मर चुकी है, उसने उसका गला भी घोटा और फिर उसकी लाश को पास की झाड़ियों में खींचकर फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। तो जैसा कि हमने देखा, CCTV फुटेज और कार के मालिक के बयान ने पुलिस को सीधे अंकित तक पहुंचा दिया। 16 नवंबर 2025 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कातिल पकड़ा गया,
उसने जुर्म कबूल कर लिया तो कहानी खत्म। लेकिन नहीं, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस कबूलनामे के बाद भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो अब भी बाकी हैं। तो सवाल यह है कि क्या एक शख्स का जुर्म कबूल कर लेना ही पूरी कहानी है? क्या हम इसे केस क्लोज्ड मान लें, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी है जो अभी सामने आना बाकी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि किरण का परिवार इस जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि इस भयानक जुर्म में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। दूसरी बात, यह मामला सीधे सीधे सत्ता के दुरुपयोग, एब्यूज ऑफ पावर का एक क्लासिक केस है, और ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्या हमारा सिस्टम खुद अपनी निगरानी करने में सक्षम है? इस मामले में एक बात कही जा रही है जो शायद कातिल की मानसिकता को दिखाती है कि उसका पिता सब इंस्पेक्टर है, वो खुद सब इंस्पेक्टर है। उसने सोचा होगा, मेरा कोई क्या कर सकता है। ये एक ऐसी सोच है जो दिखाती है कि कैसे वर्दी का गुरूर किसी को कानून से ऊपर समझने पर मजबूर कर देता है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब इंसाफ देने वाले ही जुर्म करने लगे, तो फिर एक आम इंसान अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भरोसे के लिए कहां जाए?